5वां प्रश्न, काम केंद्रित प्रेम और प्रेम केंद्रित काम की भिन्नता हमें समझाने की कृपा करें। काम केंद्रित प्रेम सीढ़ी से नीचे उतरना है, सीढ़ी वही है। प्रेम केंद्रित काम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी वही है, लेकिन दिशा का भेद है। जब तुम किसी को इसलिए प्रेम करते हो कि उससे कोई कामना वासना पूरी करनी है, तब प्रेम तो सिर्फ बहाना होता है, फुसलावा होता है, असली नहीं होता। नजर तो काम पे लगी होती। रामकृष्ण ने कहा है, चील उड़ती है आकाश में, नजर नीचे घूरे पे लगी होती। कूड़े करकट में मरा चूहा पड़ा है, नजर वहां लगी है। तुम चील को आकाश में उड़ता देख के ये मत समझ में लेना कि चील बड़ी ऊंची उड़ रही है। वो ऊंची कितनी ही उड़ रही हो, नजर उसकी बड़ी नीचे लगी है। काम केंद्रित प्रेम आकाश में उड़ती चील है, नजर मरे चूहे पे लगी है, तैयारी कर रही है, जैसी मौका मिल जाए झपट जाए। रामकृष्ण ने कहा, एक दिन मैंने देखा एक चील एक चूहे को ले भागी और चीलों ने झपट्टे मारे, चील पर हमले होने लगे। उस चील ने सब तरह बचाव के उपाय किए, लेकिन कोई बचाव नहीं। छत बिछत घबराहट में, संघर्ष में उसके मुंह से चूहा छूट गया। चूहा छूटते से बाकी चीलें भी उसे छोड़ के भाग गई। वो चूहे के पीछे थी, उन्हें कोई चील से लेना देना ना था। अब वो चील एक वृक्ष पे बैठ के विश्राम कर रही। रामकृष्ण ने कहा, ऐसी ही दशा उसकी है जो काम को छोड़ देता और प्रेम के विश्राम में बैठ जाता। फिर उसका कोई पीछा नहीं करता, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, फिर कोई संघर्ष नहीं है। काम में प्रतिस्पर्धा है, प्रेम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम जैसे ही प्रेम में उठना शुरू होते हो, तुम्हारी नजर नीचे नहीं है। अब सीढ़ियां वही हैं, उन्हीं पायदानों पर पैर रख के ऊपर बढ़ रहे हो, लेकिन ऊपर जा रहे हो। उन्हीं पायदानों पर पैर रख के कोई तुम्हारे पड़ोस से नीचे जा रहा है, पायदान वही है। ये भी हो सकता है कि समझो कि नंबर 3 के पायदान पर तुम खड़े हो और नंबर 3 के ही पायदान पर एक दूसरा आदमी भी खड़ा है। तुम दोनों एक ही पायदान पर खड़े हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी अवस्था एक ना हो, क्योंकि वो दूसरा आदमी नीचे की तरफ जा रहा है, तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो। तुम एक ही पायदान पर खड़े हो, कोई भेद नहीं है, लेकिन नजर अलग अलग है और दोनों में बड़ा भेद है, क्योंकि एक ऊपर की तरफ देख रहा है। एक का काम प्रेम बनेगा, प्रेम से करुणा बनेगा। तुम्हारी करुणा का तो तुम्हें पता ही नहीं है। प्रेम भी तुम्हारा नाम मात्र को है, वो भी काम बनने के लिए तत्पर है, वो नीचे उतर रहा है। काम प्रेम को भी डुबा लेता है, प्रेम काम को भी उबार लेता है। तो ध्यान ये रखना कि तुम्हारे जीवन में प्रेम प्रमुख हो। अगर काम प्रवेश भी करे तो वो प्रेम का अंग हो। तुम्हारे जीवन में अगर किसी से शरीर के संबंध भी हो तो वो तुम्हारे आत्मिक संबंधों की छाया हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आत्मिक संबंध हो तो शरीर के संबंध भी पवित्र हो जाते, छाया की भांति। और तुम्हारे जीवन में अगर शरीर का संबंध ही सब कुछ हो और आत्मा का संबंध केवल छाया हो शरीर के संबंधों की, तो आत्मा का संबंध भी झूठा हो जाता है, वो भी गंदा और अपवित्र हो जाता है। ध्यान रखना, दिशा महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ के साथ निकृष्ट में भी एक श्रेष्ठता आ जाती है, निकृष्ट के साथ श्रेष्ठ भी डूबने लगता है। स्मरण यही रखना कि श्रेष्ठ की परिधि में तुम्हारी निकृष्टता समाए, निकृष्ट की परिधि में तुम्हारी श्रेष्ठता न समाए। तुम्हारी श्रेष्ठता की परिधि बड़ी हो
उसमें अगर छोटी बातें भी आए तो वो उसके भीतर आए। तुमने कभी ख्याल किया, एक गरीब आदमी, एक भिखमंगा, उसे तुम एक हीरे की अंगूठी दे दो, कोई देखेगा नहीं उसकी अंगूठी की तरफ, लोग समझेंगे होगा कोई कांच का टुकड़ा। और तुम एक अमीर को, एक सम्राट को कांच के टुकड़े की अंगूठी दे दो और उसकी अंगूठी पर हजारों लोगों की नजर जाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे होगा कोई कोहिनूर हीरा। सम्राट के साथ कांच का टुकड़ा भी कोहिनूर हो जाता, भिखारी के साथ कोहिनूर भी कांच का टुकड़ा हो जाता है। ऐसा ही है, प्रेम के साथ काम भी कोहिनूर हो जाता है, काम के साथ प्रेम भी कांच का टुकड़ा हो जाता है। एम्फेसिस, जोर, दिशा, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तुम क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम जो करते हो वो किस बृहत्तर योजना का अंग है वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रत्येक कृत्य की अर्थवत्ता तुम्हारे जीवन की वृहत शैली का परिणाम है। तुम क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या हो यह महत्वपूर्ण है। एक पुरानी सूफी कथा है, एक सम्राट गुजर रहा है, वो जंगल में रास्ता भटक गया है, प्रसन्न हुआ देखकर के एक वृक्ष के नीचे एक आदमी सोया है, शायद इससे रास्ता मिल जाएगा। वो उसके जब पास पहुंचता था तब उसने देखा उस आदमी का मुंह खुला है, कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, और एक सांप उसके मुंह में चला जा रहा है। आखिरी पूंछ ही सांप की सम्राट को दिखाई पड़ी। उसने उठाया अपना कोड़ा और उस आदमी को पीटना शुरू किया। वो आदमी तो नींद से चौंका और उसी को समझ में ना आए, वो हाथ पैर जोड़े चिल्लाए कि क्या कर रहे हैं आप, किस लिए मार रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अरे भगवान ये कहाँ के दुष्ट से मिलना हो गया। और आदमी बलशाली है, बड़े घोड़े पे बैठा है, शक्तिशाली है, इससे लड़ा भी नहीं जा सकता। और उस सम्राट ने उसको मजबूर किया कि आसपास जो भी गंदे फल पड़े थे, सड़े फल पड़े थे, खाओ। वो मानते ही नहीं है, वो कोड़े लगाया जाता। उस आदमी को जबरदस्ती वो रो रहा है और खा रहा है, और वो सड़े गले हैं, दुर्गंध आ रही है, और उसने उसको इतना पीटा और इतने उसको खिला दिए सड़े फल कि उसे वमन हो गया। वो गिर पड़ा, तो जब उसे वमन हुआ तो उसका सांप उस वमन के साथ बाहर आ गया। जब उसने सांप देखा तब उसकी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तब उसने सम्राट के पैर पकड़ लिए कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने मुझे मारा और ये गंदे फल खिलाए, लहू लुहान कर दिया मेरे शरीर को, धन्य भाग मेरे, परमात्मा ने तुम्हें ठीक समय पे भेजा, अन्यथा मैं मर जाता। लेकिन एक बात मुझे पूछनी, अगर तुम कह देते कि मैंने सांप खा लिया है या सांप को निगल गया हूं, सांप मेरे भीतर चला गया है, तो मैंने तुम्हें गालियां न दी होती, अभिशाप न दिए होते। सम्राट ने कहा अगर मैं कह देता तो सांप का निकालना असंभव हो जाता, तू घबराहट में ही मर जाता, मेरे मारने से तू मर नहीं गया है। अगर मैं कह देता कि तू सांप निकल गया है तो फिर मैं तुझे फल खिलाने में समर्थ न हो पाता, तू बेहोश ही हो जाता, ये बात ही मुश्किल हो जाती। इसलिए मुझे अपने को संयम रखना पड़ा कि तुझसे कहूं ना, तुझे मारूं। वमन पहली चीज है, तेरी फिक्र छोड़ दूं, किसी तरह उल्टी हो जाए तो सांप बाहर फिक जाए। इस कहानी के आधार पर सूफियों में कहावत है, वो कहावत तुमने सुनी होगी, कहानी तुमने शायद ये न सुनी हो। कहावत है नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर, नादान दोस्त दाना दुश्मन बेहतर, ना समझ दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर। यह आदमी समझदार था, दुश्मन की तरह मालूम पड़ा क्योंकि दुश्मनी की मारा, लहू लुहान कर दिया, लेकिन समझदार था। इसकी दुश्मनी के भी फल आए। ना समझ दोस्त होता जान जाती। असली सवाल दोस्ती दुश्मनी का नहीं है, असली सवाल समझदारी का है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि समझदारी के बड़े वर्तुल में दुश्मनी भी महत्वपूर्ण और कीमती बहुमूल्य हो जाती। प्रेम के संग लग जाए काम तो काम भी राम तक ले जाने का कारण हो जाता है, और काम के संग लग जाए प्रेम तो प्रेम जो सदा ऊपर ले जाने वाला है वो भी नीचे उतारने में कारण बन जाता है।
और इस जीवन की कीमिया और गणित को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि ये जरा नाजुक बात है। इसे तुम ठीक से समझोगे तो ही तुम्हारे जीवन पर इसका परिणाम होगा। सदा ध्यान रखो, तुम जो कर रहे हो वो किसी बृहत्तर इकाई में किस भांति बैठता है। वो कृत्य तुम जो कर रहे हो वो मूल्यवान नहीं है। बृहत्तर इकाई में उस कृत्य की क्या सार्थकता है, वो कहां ले जाएगा अंततः, वो कहां पहुंचाएगा अंततः, क्या उसका आत्यंतिक परिणाम होगा। फिर कई बार तुम ऐसे कृत्य भी कर सकते हो जिन्हें दूसरे गलत कहेंगे, लेकिन तुम जानते हो वो गलत नहीं है, क्योंकि उनसे तुम एक यात्रा कर रहे हो जो तुम्हें श्रेष्ठ की तरफ ले जाएगी। तब जहर का भी उपयोग आदमी अमृत की तरह कर लेता है। तब भला दूसरे ठीक कहें गलत कहें ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। तुम्हारे भीतर एक परिपेक्ष होता, एक दृष्टि होती। तुम जानते हो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये उस बृहत्तर आकाश से जुड़ा है, फिर कोई भय नहीं। तुम परमात्मा को ध्यान में रख के करना, क्योंकि उससे बड़ी कोई इकाई नहीं है। परमात्मा यानी बड़ी से बड़ी इकाई की हमारी धारणा, तुम उसको ध्यान में रख के करना। तुम चोरी भी करो तो परमात्मा को ध्यान में रख के करना, तो चोरी भी पुण्य हो जाएगी। और तुम पुण्य भी करो और अहंकार को ध्यान में रख कर करो तो पुण्य भी पाप हो जाएगा। छोटी इकाई के साथ मत बांधना, क्षुद्र के साथ मत बांधना। क्षुद्र डुबाता है, विराट उबारता है। इसलिए मैं निरंतर जोर देता हूं कि संभोग भी करना तो समाधि को ध्यान में रखना। मेरी बात के स्वभावतः भयंकर परिणाम हुए, लोग समझने में असमर्थ हुए। उन्होंने तो समझा कि शायद मैं संभोग की शिक्षा दे रहा हूं लोगों को। उन्हीं से तो जीसस भाग रहे थे जिन्होंने ऐसा समझा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपने क्षुद्र को भी विराट के साथ बांध देना, वो बड़ी नाव तुम्हारे क्षुद्र को भी पार ले जाएगी और अंतिम अर्थों में तुम्हारा क्षुद्र भी निखर आएगा। और यही तो जीवन की कला होनी चाहिए कि उसमें क्षुद्र भी निखर आए और पवित्र हो जाए, उसमें बुरा भी शुभ हो जाए और पाप का भी उपयोग हो जाए, उसे भी फेंकना ना पड़े। कहते हैं असली शिल्पी आड़े तेरे पत्थर को भी फेंकता नहीं, उसका भी उपयोग कर लेता है। शिल्पी पर निर्भर है। और अगर तुम्हारे पास जो है उसका तुम उपयोग नहीं जानते तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? चलना तो वहीं से पड़ेगा जहां तुम हो। संभोग तुम्हारी दशा है, समाधि संभावना है। संभोग से ही एक एक कदम समाधि की तरफ रखोगे तो ही पहुंच पाओगे। अगर तुमने ऐसा सोच लिया कि संभोग और समाधि के बीच कोई सेतु नहीं तो तुम पहुंचोगे कैसे? निश्चित ही अज्ञान और ज्ञान के बीच कोई सेतु होना चाहिए। क्षुद्र और विराट के बीच कोई सेतु होनी चाहिए, नहीं तो क्षुद्र तो क्षुद्र ही रह जाएगा, फिर विराट तक जाएगा कैसे? तुम और परमात्मा के बीच कोई रास्ता होना ही चाहिए। परमात्मा तुमसे कितने ही दूर हो लेकिन जुड़ा तो होना ही चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। बिना जुड़े तो फिर बात ही खत्म हो गई। तुम कितने ही दूर हो परमात्मा से, लेकिन किसी न किसी तरह से तुम उसके पास भी होने चाहिए, अन्यथा फिर भटकाव का अंत ही नहीं हो सकता। फिर तुम घर कैसे वापस लौटोगे? एक धागा भी जुड़ा रह गया हो तो भी काफी है। बस उतनी मेरा कहना है। समाधि का एक धागा संभोग तक से जुड़ा है। तुम संभोग पर ध्यान मत देना, उस धागे पर ध्यान देना, वही धागा तुम्हें उठा लेगा। एक दिन तुम पाओगे संभोग विसर्जित हो गया, समाधि फलित हो गई। काम में भी प्रेम को खोजना, काम में भी प्रेम पर ही ध्यान देना। तुम्हारा ध्यान जिस तरफ होगा वही जीत जाता है। ध्यान भोजन है, ध्यान ऊर्जा है। बुरे से बुरे में भी शुभ को देखने की चेष्टा करना, वही शुभ अतिक्रमण करा देगा। बड़ा भेद है काम केंद्रित प्रेम और प्रेम केंद्रित काम में। शब्द तो वही के वही हैं दोनों में। काम केंद्रित प्रेम में भी 3 शब्द हैं, काम केंद्रित प्रेम। प्रेम केंद्रित काम में भी 3 ही शब्द हैं, वही 3।
प्रेम केंद्रित काम, पर कितना अंतर है। एक से संसार बनता है, एक से मोक्ष निर्मित होता है। सीढ़ी वही है, उतरो संसार मिल जाता है, चढ़ो परमात्मा उपलब्ध हो जाता है।